जर्मनी में ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे बड़ा खतरा यहीं सोया पड़ा है, कई मायनों में हुंगा टोंगा की तरह। लगभग 13,000 साल पहले देश के सुदूर पश्चिमी इलाके में धरती के सीने से निकली एक झील, जिसे लेक लाख कहा जाता है। ये विस्फोट वाकई बहुत शक्तिशाली था, ठीक उसी तरह जैसा जनवरी 2022 में हुंगा टोंगा में हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट के गुबार की ऊंचाई क्या होती है? इससे कितना पदार्थ बाहर निकलता है? विस्फोट की ताकत 0 से 8 के स्केल पर मापी जाती है, जिसे वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स कहते हैं। लाख झील वाली घटना इस पैमाने पर 6 थी। ज्वालामुखीय चट्टानों की रासायनिक संरचना अतीत के बारे में जानकारी देती है। जर्मनी में भी ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। लाख झील ऐसे ही एक क्षेत्र के बीच में है। आइफल क्षेत्र की अभी भी ठीक से निगरानी नहीं हो रही है, हालांकि यहाँ फिर से विस्फोट होने की संभावना है। बेशक हमारे पास आज जो तकनीकें हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना समझ में आता है, ताकि दुनिया भर में और साथ ही खास इलाकों में ज्वालामुखी की बेहतर निगरानी की जा सके। लाख झील चट्टानों के मलबे से बनी एक गोलाकार दीवार से घिरी हुई है। पहले के रिसर्चरों के लिए ये इस बात का प्रमाण था कि यह एक मार ज्वालामुखी है, जहां विस्फोट एक कीप के आकार का गड्ढा बनाते हैं, जो बाद में पानी से भर जाता है। लेकिन लाख झील इतनी बड़ी है कि हालिया शोध इसे काल्डेरा के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, एक गड्ढा जो तब बनता है जब मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और ज्वालामुखी का कुछ हिस्सा ढह जाता है। इस ज्वालामुखी को लंबे समय से निष्क्रिय माना जाता रहा है, जिसमें भविष्य में विस्फोट की संभावना बहुत कम है। लेकिन अब वैज्ञानिक इस इलाके का और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। ये इलाका खास है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्केनिज्म को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी के खतरे का आकलन बिल्कुल अलग तरीके से किया जाना चाहिए। टोस्टन डाम की टीम इस गुफा की खोज और जांच करके यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में सीखना चाहती है। 13,000 साल पहले हुआ विस्फोट अपने पीछे बसाल्ट लावा छोड़ गया। ज्वालामुखी चट्टान इमारती सामान के लिए उपयोगी साबित हुई और यहाँ सदियों से इसका खनन किया जाता रहा। अब एक बहुत ही अलग कारण से लावा खदान शोध के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ सड़क या बारिश जैसी कोई परेशान करने वाली आवाज नहीं। इसलिए जमीन के नीचे क्या हो रहा है उसे चुपचाप सुनने के लिए ये परफेक्ट जगह है। हम बहुत छोटे भूकंप संकेतों को मापना चाहते हैं। ये काम बेहतर तभी हो सकता है जब आप ठोस चट्टान पर हों, जैसे यहाँ पुराने बसाल्ट प्रवाह पर। मोफेट कहलाने वाले सुराखों से भी ज्वालामुखी गतिविधि के संकेत मिलते हैं, पर क्या इनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठ रहे नए मैग्मा से आता है? गहरे इलाकों में ज्वालामुखी भूकंपों के संकेत देने के अलावा मोफेट जमीन के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा के भी संकेत हैं। संकेत ये है कि आइफल में ढके हुए ऊपरी हिस्से में वाकई पिघली हुई चट्टान मौजूद है। अब दिलचस्प ये है कि क्या ये पिघली चट्टान बचेगी? क्या ये पृथ्वी की परत को घेर सकती है? क्या सतह पर भी पहुंच सकती है? मापन अभियान अहम नई जानकारियां दे रहा है। जैसे आज हमें पता चला कि इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही मैग्मा चैम्बर नहीं है, बल्कि ये कई परतों में फैला हुआ है। इस अभियान से जल्द ही हमें आइफल इलाके और सामान्य तौर पर ज्वालामुखियों को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलनी चाहिए।